जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंज कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान्निभस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधिमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 10वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है। और अभी तक हमारे यहाँ पर विष्णु के स्वरूप और अवतारों की परीक्षा वाला प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसके बाद अब यहाँ पर दूसरा प्रसंग शुरू होता है पेज नंबर 87 से। पेज नंबर 87 और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो एक पैराग्राफ है, वहां से हमारे को पढ़ना शुरू करना है। पश्चात क्या इस प्रकार विचार कर नहीं है, हो चुका था। ये कहानी खत्म हुई थी ना, कहानी एक कहानी पूरी एंड की थी। तो यहाँ पर वे चले जाते, ब्राह्मण के कहने पर वे विद्याधर मनोवेग चले जाते हैं। उन्होंने विष्णु के स्वरूप को बताया, समझाया। तो वो कहते हैं ठीक है, आपने जो हमारे को बताया, अब हम सच्चे देव की खोज करते हैं और अब आप चले जाइए और हम सच्चे देव की खोज करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चात वह विद्याधर उपवन के समीप आकर मित्र पवन वेग से बोला। ठीक है, वास्तव में तो वो ये सारा उपक्रम किसके लिए कर रहा है? अपने मित्र को सन्मार्ग में लगाने के लिए कर रहा है। तो देखिए, हे मित्र, यह जो देव अन्य साधारण लोगों के समान है, उसका विचार किया गया है और उसे तूने सुना है। बस ये यहाँ पे मूल मुद्दे की बात है। अन्य देवों में देवत्व वाली बात नहीं है। देखो, जो हमारे आराध्य देव हो, जिनकी हम पूजा करें, जिनकी हम उपासना करें, उनको हम में से श्रेष्ठता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि हमारे जैसी होने पर ही हम उन्हें पूजने लगे? बोलो भाई, अगर हमारे जैसे होने पर ही पूज्य होते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी सब पूज्य क्यों नहीं कहलाएंगे? बात ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? और आप भी दुनिया में जो आपके जैसा हो उसे पूजने लग जाते हो? नहीं पूछते। तो जो भगवान भगवान बन करके हमारी जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो फिर तो हमारे जैसे ही हुए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मूल मुद्दे की बात है कि वे भगवान भी रागी होते हैं, वे भगवान भी द्वेषी होते हैं, वे भगवान भी, जैसे हम लोगों की एक चीज गुम जाती है तो हम लोग भटकते हैं, तो वे भी भटकते हैं। जैसे हम लोग इष्ट के वियोग होने पे दुखी होते हैं, वे भी दुखी होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से जैसे हमारे नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, हमारे घर में बच्चे लड्डू चुराते हैं, वहां माखन चुराते हैं, है ना? तो चाहे चुराने की प्रवृत्ति हो, अगर गायों को चलाने से ही, चराने से ही वे श्रेष्ठ हैं,
तो फिर अन्य जो गायों को चराने वाले ये जो अन्य ग्वाले होते हैं वे भी श्रेष्ठ कहलाएंगे। माने ये सारी प्रवृत्तियां तो सामान्य मनुष्य जैसी ही तो है, फिर उनमें ऐसा वो कौन सा श्रेष्ठ गुण है जिसके कारण हम उन्हें पूज्य कहें। तो मनोवेग ने पवन वेग को क्या समझाया कि देखो भैया, अभी जो हमने आपको ये सारी बातें बताई इससे क्या समझ में आता है कि ये जो अन्य में देव कहे गए हैं वे देव कैसे हैं, हमारे ही जैसे हैं। हमारे जैसी कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसी फैमिली वाले हैं, हमारे जैसी राग द्वेष करते हैं, सब तो हमारे ही जैसे हैं, वो सारी बातें। तो फिर उनमें देवत्व वाली कौन सी बात है, महान वाली कौन सी बात है, फिर श्रेष्ठ वाली कौन सी बात है। ठीक है, देखिए आगे ऐसे ही सभी क्षेत्रपाल पद्मावती अपने यहाँ भी ये रागी द्वेषी देवी देवता पूजे जाते हैं ना, इन्हें क्यों नहीं पूजना, क्योंकि ये हमारे जैसे, यही सबसे बड़ा बिंदु है। ये भी भगवान के भक्त है ना, इसीलिए तो पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। ये पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं, तो आप लोग कौन हो, पार्श्वनाथ भगवान के विरोधी, शत्रु। तो आप लोग भी तो भगवान पार्श्वनाथ के भक्त ही तो हो। तो जैसे वे क्षेत्रपाल पद्मावती भक्त हैं वैसे हम भी भक्त हैं, तो अगर आपको पूजना है तो हमें भी पूछ लो। टोडामल जी ने ये सब प्रश्न उठाए, आप किस बिंदुओं से उन्हें पूछ रहे हो। ना तो वे संयमी है, संयमी पूज्य होते हैं कि नहीं होते हैं, मूल मुद्दे की बात। देवों में सकल संयम तो छोड़ो, एक देव संयम भी नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया। ऊपर से ये जो देवताएं होते हैं जो पूजे जाते हैं ये सब हीन देवता होते हैं, माने बड़े देवता नहीं, बड़े देवता माने जो सर्वार सिद्धि आदि के देव होते हैं, है ना, स्वधर्म इंद्र आदि जो देव होते हैं, ये लोग नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये जो नीचे लेवल के देवता होते हैं इनके सम्यक का कोई ठिकाना नहीं, अनिवार्यता नहीं है, पता नहीं सम्यक दृष्टि हो भी नहीं भी हो कोई, और सम्यक दर्शन होने मात्र से पूज्य थोड़ी ना हो जाते हैं, अगर हो भी तो ना संयम। नहीं नहीं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त तो स्वधर्म इंद्र भी है, बोलो नहीं है भगवान का भक्त स्वधर्म इंद्र। जितना जितनी सेवा, अब सेवा कंपैरिजन कर लो, जितनी सेवा स्वधर्म इंद्र करता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, शुरू से लेकर अंत तक, क्या उतनी सेवा ये लोग करते हैं, वो ऐसा नहीं होता। अपने घरों में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है कि माने पूरे आजीवन तो हम लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, फिर एक दिन माता पिता कहीं और दूसरी जगह होकर के आते हैं, वो लोग लुप्पा चुप्पा ज्यादा कर देते हैं थोड़ा, हाँ अभी देखो कितनी सेवा करते हैं। माने पूरे आजीवन सेवा तो किसने की, सौधर्मेंद्र ने की। ठीक है, और एंड टाइम पे जब उपसर्ग हुआ तो भाई आके ड्रामा करने लगे, है ना, ड्रामा करने लगे मतलब उनने बचा लिया, वे क्या बचाएंगे, कौन किसको बचाता है ना? पाप का उदय हो तो उपसर्ग होता है, पाप का उदय टल जाता है तो उपसर्ग बंद हो जाता है, इसलिए कोई किसी को नहीं बचाता। हाँ उनको रक्षा के भाव जरूर हुए थे। ख्याल में आया ना, जैन धर्म का अटूट सिद्धांत कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो ना ही कोई उपसर्ग कर सकता है ना ही कोई उपसर्ग दूर कर सकता है। उपसर्ग करने वाला भी बुरे करने के भाव कर रहा था और रक्षा करने वाला भी रक्षा करने के भाव कर रहा, जीव अपने भावों का करता है। ठीक है, ये बात हमारे को समझनी है। तो अब ये ख्याल में आ गया कि हमारे मंदिर में क्षेत्रपाल पद्मावती क्यों नहीं है, या हमारे यहाँ ऐसे ये चक्रेश्वरी आदि देवी देवताएं क्यों नहीं पूजे जाते हैं। इसीलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि ये हमारे ही जैसे हैं। ठीक है, और इनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है, इसीलिए पूज्यता के लिए विशेषता होना आवश्यक है। हाँ हाँ, अभी अब ये सारी बातें, सारे प्रसंग तो आप लोगों ने भी सुने थे, लेकिन कभी इस दृष्टि से विचार किया। वहां तो स्टार्टिंग देखो, रामचंद्र जी सर्वज्ञ थे ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि बाद में जैनेश्वरी दीक्षा माने दिगंबर दीक्षा अंगीकार करके मुनिराज हुए, अरहंत बने और आज वे सिद्धालय में विराजमान है। लेकिन अन्य मतावलंबियों में तो वे शुरू से ही, क्योंकि भगवान थे ना, विष्णु के अवतार थे, तो वे शुरू से ही सर्वज्ञ थे। अब हमने ये कभी सोचा ही नहीं, अगर वे शुरू से ही सर्वज्ञ हैं तो फिर पेड़ पक्षियों से क्यों पूछ रहे हैं कि भैया मेरी सीता कहाँ है। सर्वज्ञ मतलब जैसे सब कुछ पता हो, और जैसे सब कुछ पता हो दूसरे से पूछेगा नहीं। आप लोगों को रोटी बनाना आता है कि नहीं आता है, मुझे कोई शंका नहीं है कि नहीं आता है, लेकिन आप कभी अब ऐसा विकल्प आता है कि चलो आज रोटी बना रहे हैं तो पूछ लें, किसी से पूछने का भाव आता है ना।
और कोई बताए तो कह रहे भैया हम सालों से बना रहे हैं। पता है ना, पता है तो हम नहीं पूछते। इसका मतलब रामचंद्र जी अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें पता नहीं है, और पता नहीं है इसका मतलब वे सर्वज्ञ नहीं है, और सर्वज्ञ नहीं है इसका मतलब वे पूज्य नहीं है। क्योंकि जीव पूजनीय वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही होता है। कहाँ लिखा है ये? टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है। हाँ, हम और आप निंदनीय क्यों? निंदनीय माने पूजनीय क्यों नहीं है? क्योंकि राग की अधिकता और ज्ञान की मंदता से ये जीव निंदनीय है। क्या कहा? राग की अधिकता और ज्ञान की मंदता, हीनता से जीव क्या होता है? निंदनीय होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? दुनिया में भी जिसको बहुत कषाय आए, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि निंदा करते हैं? निंदा ही करते। गुस्सा करने वाले की कौन प्रशंसा करे? चलो गुस्सा करने वाले की नहीं भी करते, ठीक है। मान करने वाले की बोलो क्या होती है दुनिया में? कोई अपने आप को चौड़ा समझे, अपने आप को बड़ा बताए तो दुनिया क्या करती है उसकी? ये देखो कितने अपने आप को अपन दिखते हैं, इन्हें तो अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं, अपनी अपनी परिवार दिखता रहता है। तो ऐसे लोगों की दुनिया में क्या होती है? निंदा ही होती है। इसका मतलब कषायों के कारण ये जीव निंदनीय है। ख्याल में आया? ज्ञान की अल्पता के कारण जीव निंदनीय है, और वीतरागता के कारण और सर्वज्ञता के कारण पूजनीय है। अरहंत और सिद्ध तो पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। और आचार उपाध्याय साधु एक देश वीतरागी हैं, इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? और एक देश उनकी ज्ञान की अधिकता हुई है, ठीक है, इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? वे पूजनीय, वे एक देश पूजनीय कहलाते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे को समझना चाहिए। इसीलिए वे पूजनीय है, इसीलिए हमारे पंच परमेष्टि पूजनीय है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। यही मंगल है। कोई आपसे कहे कि आप वहां चले जाओ तो आपका मंगल हो जाएगा, तो आप कह देना भैया हमारे यहाँ तो 5 परमेष्टि है, वे ही मंगल करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? इन वाले देवताओं के अपने घर में फोटो लगा लो तो सब सही हो जाएगा? नहीं नहीं, अगर हमारे को भाव भी आएगा तो हम पंच परमेष्टि की फोटो लगाएंगे, ठीक है। वे ही हमारे लिए कैसे है? मंगल है, ठीक है। वे ही कैसे है? इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम है, और वे ही हमारे लिए क्या है? शरण है। ये हमें ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए, और कोई शरण नहीं है, ठीक है। कोई कितना भी डिगाने की कोशिश करे, कोई कितना भी बहकाने की कोशिश करे, पंच परमेष्टि के अलावा इस विश्व में और कोई व्यवहार से शरणभूत है ही नहीं। शुद्धातम अर पंच गुरु जग में शरणों दोए। बस 2 ही शरण है, ये दिमाग में बैठा लो जितनी जल्दी बैठा सकते हो। कौन है 2 शरण? शुद्धातम और पंचगुरु। डॉक्टर डॉक्टर तो लिखा ही नहीं, बीमार होंगे तो डॉक्टर ही तो शरणभूत है। बोलो, अब ये सारी चीजें हैं, सब खर्चित रहते हैं, लेकिन भाग्य हो तो कर पाते हैं, नहीं हो तो नहीं कर पाते। कौन है शरणभूत? बताओ, सीता जी को कौन शरणभूत था? बोलो कौन? आप देखो ना इन जीवों को कौन शरण, पार्श्वनाथ भगवान पे जब उपसर्ग हो रहा था कौन शरणभूत था? कुलभूषण देशभूषण इन दोनों मुनिराजों पे जब उपसर्ग हो रहा था तब कौन शरणभूत था? बोलो, रामचंद्र जी के ऊपर जब उन्हीं के ही पूर्व भव की सीता की जीव उपसर्ग कर रहे थे तब कौन शरणभूत था? किस किसकी शरण ली उनने? शुद्धात्मा की शरण ली कि नहीं ली? तो बोलो क्या समझ में आता है? कि वास्तव में निश्चय से अपना आत्मा ही हमारे लिए शरणभूत है, और व्यवहार से पंच पर, बस इसके अलावा और कोई शरणभूत नहीं। और किसी कुछ भी करने से मंगल नहीं होता, और कोई उत्तम नहीं है, और कोई शरणभूत नहीं है, ऐसा निर्णय हमारे को होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी देवी देवता हैं उसमें से कितने तो कपोल कल्पित हैं, माने उनका अस्तित्व ही नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और बाकी जितने हैं भी उनका वर्णन पढ़ के लगता है कि भैया ये तो कैसे है, हमारे ही जैसे है। और जो हमारे जैसे हो फिर वे पूज्य कैसे हो सकते हैं? ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अन्य प्रसंग को कहता हूं। कौन कह रहा है? ये मनोवेग कह रहे हैं, पवन वेग से। उसे सुन, वह तेरे संशय रूप अंधकार के नष्ट करने में सूर्य का काम करेगा। हे मित्र, अपने अपने स्वभाव से संयुक्त जिस प्रकार 6 ऋतुओं की क्रमशः यहाँ प्रवृत्ति होती है, न ग्रीष्म शरद
वसंत, सावन। उसी प्रकार इस भारतवर्ष में अपने अपने स्वभाव से संयुक्त इन 6 कालों की क्रमशः प्रवृत्ति होती है। कौन कौन से 6 काल हैं? सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और अति दुष्मा। अभी कौन सा काल चल रहा है? अपन बोलते हैं ना पंचम काल चल रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या है पंचम काल? दुष्मा, इसे दुखमा भी कहते हैं, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा दुखमा इत्यादि इत्यादि, है ना। इसका मतलब पंचम काल में दुखमा। कुछ ख्याल में आ रहा है? जब पंचम काल के स्वरूप के अंतर्गत ये कहा है कि वह दुखमा है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार भी बाह्य, अब देखो कैसे संयोग बन रहे हैं बाहर अपने। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? शुद्ध आपको वायु नहीं मिल पा रही है, जब तक पानी मिल रहा है तभी तक ही मिल रहा है। शुद्ध कितने जगहों पे जल नहीं मिल रहा है तो शुद्ध जल नहीं मिल रहा, सब्जियां शुद्ध नहीं मिल रही, भोजन शुद्ध नहीं मिल रहा। तो बोलो आसपास क्या दिखाई दे रहा है? कहीं तो एक साइड बहुत अमीर लोग हैं, दूसरे साइड बहुत गरीब लोग हैं, है ना। यही सारी चीजें जो हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कहीं पे प्रलय आ रही है, कहीं बाढ़ पड़, बराबर कहा आपने, कहीं बाढ़ है, कहीं, है ना, कहीं तो पानी बहा जा रहा है और कहीं सूखा पड़ रहा है। लोग आज भी राजस्थान और अन्य जगहों पर किलोमीटर किलोमीटर जाते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए। ऐसा देख रहे हैं कि नहीं बाह्य प्रवृत्ति के साथ से, है ना। हम अपने ही घर में चाहे कितनी भी एसी लगा लें, लेकिन जैसे बाहर निकलते ना, खैर अब आप लोग तो मुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं कितना समझते हैं कि नहीं समझते हैं ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, इससे कैसे कैसे एक एक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप देखो अभी बीच में आ रहा था कि वहां इतने, न्यूयॉर्क जाने कहा मैं भूल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा शहर था, वहां ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत गर्मी पड़ी, लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। ये सब जो हो रहा है कि नहीं, ये क्या हो रहा है? यही हो रहा है। धीरे धीरे आप देखना कि आगे आने वाली जब जो जगह है, काल है, उसमें कितना कितना बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियां आने वाली हैं। तो ये 6 काल होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ किसे कहा? इसे चतुर्थ काल को यहाँ श्रेष्ठ कहा। बाकी तो भोग भोगने के हैं या दुख दुख भोगने के हैं, ठीक है। उनमें से चतुर्थ काल में श्रेष्ठ सम्माननीय चंद्र के समान निर्मल कीर्ति को विस्तृत करने वाले कौन होते हैं? 63 शलाका के पुरुष हुआ करते हैं, ठीक है। कौन कौन आते हैं 63 शलाका में? बहुत आसान है, वे शलाका पुरुष कहे गए हैं। देखिए पहले तो है चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12, ठीक है। 24 तीर्थंकर जिन, तथा बलदेव माने 9 बलदेव, नारायण अर्थात 9 नारायण, और 9 प्रति नारायण। इनमें से प्रत्येक 9 9 माने 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। पृथ्वी मंडल को विभूषित करने वाले वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये है मूल मुद्दे की बात। आप में से कौन तीर्थंकर है? कोई भी नहीं है। आप में से किसके पास चक्रवर्तियों जैसा वैभव है? किसी के पास नहीं है। बलदेव, नारायण, प्रति नारायण नहीं है ना, तो कहां गए? शुरुआत की गई कि नहीं की? मंगत राय जी ने 12 भावना की, अपनी सबसे पहली पंक्ति ये इसी से शुरुआत की। कहां गए भैया वे लोग? दिख ही नहीं रहे। चक्रवर्ती थे, रहने चाहिए थे कि नहीं रहने चाहिए थे? बोलो। अमीर से अमीर, प्रभावशाली से प्रभावशाली व्यक्ति भी चले गए कि नहीं चले गए? तो आपका बोलो कितना प्रभाव है, आप बोलो कितने अमीर हो, आप बोलो कितनी अनुकूलता है, आप बोलो कितना बड़प्पन है। विचार करके देखो भैया, विचार करके देखो इस दुनिया में भोग प्रधान जीवन जीने वाले कैसे कैसे लोग हैं। आप लोग तो ड्रेस पहन के आ जाते हो, 2-4 ड्रेस देखी, उसमें से जो समझ में आई ले ली। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, रोज बदल बदल के कपड़े पहन रहे हैं। एक दिन में क्या पहन के जाना है, इसके लिए महीनों भर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि एक दिन के लिए वे क्या पहन के जाएंगे। उसके ट्रायल होते हैं, उसके सारी चीज होती हैं। इतना वैभव, वैभव की बात बता रहा हूँ, इतना वैभव है, इतना पैसा है, तो सब हो रहा है। लेकिन बात विचार करके देखे जाए
वे भी सब कहाँ चले जाएंगे? सब काल के गाल में चले जाएंगे, सब मरण को प्राप्त हो जाएंगे, सब यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। तो अब देखो आगे, लोक में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि काल के द्वारा कवलित ना किया जाता हो, अर्थात समय अनुसार सभी का विनाश अनिवार्य है। और विचार करके देखो, फिर हम लोग छोटे छोटे बड़प्पन बनने के लिए जो इतने सारे काम करते हैं, वो ऐसे तुच्छ से नहीं लगते? विचार करके देखो, खुली दिमाग से जरा सोचो, इतना सा 60-70 वर्ष का हमारा जीवन, चलो 100 वर्ष का कह देता हूँ, ठीक कह ही रहा हूँ, होगा तो नहीं, 100 वर्ष का हमारा इतना सा जीवन, ठीक है। उस 100 वर्ष के जीवन में हमें याद रखें, हम कैसे छोटी छोटी चीजों में जो हम लड़ते हैं ना, कषायों के प्रसंग बना करके, कभी विचार आता है भैया ये मनुष्य अब छोड़ के चले जाओगे तो भी जो 1 इंच जमीन के लिए, एक हार के लिए, एक साड़ी के लिए जो मुंह फुला के तुमने 10 दिन मुंह फुलाया था ना, मुंह फुलाया था, वो हमें ऐसी साड़ी दी, उन्हें वैसी साड़ी दी, है ना, हमें ये कपड़ा दिया, उन्हें वो कपड़ा दिया, हमारे लिफाफों में 500 था, उनके में 1000 का था। वैसे मैंने अक्सर अमीर से अमीर व्यक्ति हमारे में 500 ही दिए, क्या तुम्हारे पास कमी है? वैसे तो बहुत संपन्नता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों को दिल से लगा करके हम एक दूसरे से कषाय करते रहते हैं। आपको नहीं लगता ये बहुत तुच्छ है, बहुत नीची सोच है ये? मर करके चले जाओगे, वो 500 रुपए भी यहीं रह जाएंगे, लिफाफे भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन कसाई साथ जाएगी। वो कभी सोचा है इस बारे में? मैंने मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या फर्क पड़ता है इन छोटी मोटी चीजों से, हम कैसे जिए इससे क्या फर्क पड़ता है, कितना सा तो जीवन है। लेकिन उतने से जीवन को भोग प्रधान बनाने के चक्कर में हम रात दिन जुटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, जुटे रहते हैं, कषाय करते रहते हैं, परिणाम कलुषित करते रहते हैं और मर करके चले जाते हैं। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो साधारण जीवन में जी करके अपने शांति पूर्वक आराम से जीवन जीते हैं और कोई कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही है, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन अकेला भोजन ही थोड़ी ना चाहिए हमारे को। शरीर को ढकने के लिए तो वस्त्र पर्याप्त होते हैं, लेकिन अकेला वही हमारे लिए कहाँ पर्याप्त होता है। हमें तो अब रोज बदल बदल के पहनना है। अलग लेवल का स्ट्रेस है, अलग लेवल का। ये वाली चीज नहीं पहन सकते क्योंकि हम पहले पहन चुके हैं। किसको पता है कि तुम पहले पहन चुके हो? 2-4 लोगों को छोड़ के 2-4 भी बोल रहा हूँ, किसी को पता होता है? और कोई नहीं देखता एक दूसरे की ड्रेसेस को, कोई नहीं देखता एक दूसरे के कपड़ों को, और सब में हम हमें देख, हम कैसे आ रहे, हम कैसे आ रहे, हम कैसे आ रहे, वही देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और सोचो अगर मैं इतनी सी इच्छा का त्याग कर दूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो मैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला? सोचते रहो। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक शालीनता से वस्त्र हम पहन गए, नहीं नहीं सबके सामने जा रहे हैं, पता नहीं सब क्या सोचेंगे, सिर्फ यही तो डर सता रहा है ना कि सब क्या सोचेंगे। चूल्हे में डाल दो, अब बोलो, अब कोई दुख है? तो दुख कहाँ था? बोलो दुख कहाँ था? कोई दुख था? कोई दुख नहीं था, लेकिन सिर्फ हमारे विकल्पों में हमने सोच लिया और उस विकल्पों के कारण ही हम दुखी होते रहे। विचार करना है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु में वासुदेव का पुत्र स्वरूप जो अंतिम विष्णु हुआ, उसे भक्त ब्राह्मणों ने निर्मल परमेष्टि कहा है। ठीक है, परमेष्टि माने देव। उनका कहना है कि जो व्यापी, शरीर से रहित, जरा व मरण के विनाशक, अखंडनीय और अविनश्वर उस विष्णु देव को अपने ध्यान का विषय बनाकर चिंतन करता है, वह क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। मत्स्य, कछुआ, शूकर, देखो भगवान को भी क्या क्या बनना पड़ता है। ठीक है, हम तो देव गति के दुखों में बताते हैं कि देवों को भी हाथी बनना पड़ता है, तो हम दुख में बताते हैं कि नहीं बताते हैं? यहाँ तो भगवान के दुख आ गए कि भगवान को भी देखो मत्स्य, कछुआ और तो और शूकर बनना पड़ता है, नरसिंह, ठीक है, नरसिंह अवतार वगैरह ये सब, वामन, राम अर्थात परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो अभी हुए नहीं है ना, बाद में अवतार होने, बुद्ध तक के अवतार मानते हैं। बुद्ध को भी किसका अवतार मानते हैं? वे विष्णु का ही अवतार मानते हैं। बुद्ध को तो छोड़ो,
तीर्थंकरों को भी वे विष्णु का ही अवतार मानते हैं। ठीक है, उनके मानने से क्या होता है, ठीक है, वो तो अपने में समाहित करने वाली बात हो गई कि अपने अंडर हमने तुम्हें समाहित कर लिया, तुम्हारे ग्रंथों में कुछ भी लिखा हो उससे क्या होता है ना। लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, वे तो तीर्थंकरों को भी, ऋषभ देव को भी, महावीर आदि को भी किसका अवतार मानते हैं ना, वे विष्णु के ही अवतार हैं ऐसा वे मानते हैं। जबकि जैन दर्शन में बिल्कुल भी अवतारवाद नहीं है। सोचो, अगर आप विचार करके देखो, अगर वे सच में विष्णु के अवतार होते तो वे अपने चलाए हुए धर्म से विपरीत बोलते हैं। जैसे कि बुद्ध को यहाँ पर उन्होंने विष्णु का अवतार कहा, लेकिन ये जब इतिहासकारों को भी प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों के खिलाफ, जो ये सब पशु बलि चढ़ाते थे और ये यज्ञ आदि में जो हिंसा किया करते थे, इसका खूब विरोध किया, जिसके कारण सर्वत्र अहिंसा फैली। ये सब प्रसिद्ध है, इतिहास में साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो मैं एक बात बताऊं, भगवान का एक अवतार तो बोले कि बलि करो, और फिर आगे आने वाला दूसरा अवतार उसी की बात को निषेध करे, ऐसे कैसे अवतार हैं? कुछ ख्याल में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सब कपोल कल्पना ही लगती हैं। इन 10 अवतारों को ग्रहण किया करता है जिस ईश्वर को पूर्व में, अब देखो ध्यान देने वाली बात, जिस ईश्वर को पूर्व में निष्कल अर्थात शरीर रहित कहा गया है, उससे फिर 10 अवतारों को प्राप्त क्रम से उक्त 10 शरीरों को धारण करने वाला कहा जाता है। सिद्ध हमारे अशरीरी हैं कि नहीं है? है अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, है ना। तो अब वे अशरीरी सिद्ध भगवान कोई शरीर धारण करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ विष्णु को भी वे अशरीरी कहते हैं, निष्कल कहते हैं, शरीर रहित कहते हैं, और फिर बाद में विचारों को अवतार लेना पड़ता है, शरीर सहित होना पड़ता है। यह कथन कैसा है, कैसा विरोध है ये? पूर्वापर। पूर्वापर समझते हो? पूर्व में कुछ और बोला, फिर अपर में कुछ और बोला, इसे क्या बोला जाता है? पूर्वापर विरोध। अपन भी लोगों के, तुम पहले तो ऐसे कह रहे थे अब ऐसे कह रहे, तो ये क्या है? ये पूर्वापर विरोध है। तो अपन को लगता है ना कहीं दाल में कुछ काला है, पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे, अब तुम कुछ और कह रहे हो। ऐसे ही देखो, यहाँ आपको दाल काली नजर नहीं आ रही कि पहले तो कह दिया कि वे अशरीरी हैं, और फिर बाद में कह रहे हैं उन्होंने अवतार लिया। पहले तो कहा वे सर्वज्ञ हैं, फिर बाद में वे छद्मस्तों जैसे दिख रहे हैं। पहले तो कहा वे वीतरागी हैं, और यहाँ राग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा। अब मैं उस बलि के बंधन के प्रसंग को तुमसे कहता हूँ, ठीक है। ये रक्षाबंधन की कहानी है जो हमारे को पता होनी चाहिए, जिसे मूढ़ बुद्धि जनों ने विपरीत रूप से प्रसिद्ध किया है। ठीक है, देखिए, विक्रिया, मैं पढ़ जाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है रक्षाबंधन की कहानी, सिर्फ एक बार पढ़ जाऊंगा। विक्रिया रिद्धि से संयुक्त विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों के ऊपर उपद्रव करने के कारण दुष्ट बलि नामक ब्राह्मण मंत्री को बांधा था। ठीक है, विशेष रक्षाबंधन के दिन हम अच्छे से समझेंगे। इसे मूर्ख अज्ञानी जनों ने विपरीत रूप से इस प्रकार ग्रहण किया कि विष्णु ने वामन होकर वेद पाठी ब्राह्मण बटु के रूप में बौने शरीर को धारण करके 3 पांवों के द्वारा बलि राजा को बांधा था। जो विष्णु परमेष्टि नित्य निर्लेप सूक्ष्म तथा मरण व जन्म से रहित होकर अशरीर है, वह 10 प्रकार से अवतार को कैसे प्राप्त होता है? उसका मत्स्य आदि के रूप में 10 अवतारों को ग्रहण करना कैसे युक्ति संगत कहा जा सकता है? हे मित्र, अब मैं अन्य विषय की चर्चा करते हुए तुम्हें यह बतलाता हूं कि लोक प्रसिद्ध पुराण पूर्वापर विरोध रूप अनेक दोषों से परिपूर्ण है। मैंने लोक में ही प्रसिद्ध है ना रामायण महाभारत, ठीक है। और जब भी ये टीवी पे टेलीकास्ट की जाती हैं तो अजैन तो छोड़ो, जैन भी देखने में अपना धर्म समझते हैं, है ना। और वही उनको पता है अपनी जैन रामायण और जैन धर्म में जो स्वरूप आया है श्री कृष्ण का, अन्य अन्य सभी का, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं आता, पता नहीं है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो भैया, लोक में जो पुराण प्रसिद्ध है ना, इनमें पूर्वापर विरोध है। पूर्वापर विरोध माने, अब आपको समझ में आ गया? पहले कुछ और कहेंगे, फिर बाद में कुछ और कहेंगे, और मूर्ख व्यक्ति बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके ऐसे झुका के सुनता है कि बुद्धि उत्पन्न नहीं होती कि देखो पहले तो कुछ और कहा था, आप कुछ और कह रहे हैं।
क्योंकि जहां धर्म आ जाता है वहां तो बुद्धि गिरवी रखी जाती है ना। क्यों? धर्म ही तो एक ऐसी चीज है, बस उसे हम ऐसे करके सुनते रहते हैं, लेकिन बाकी हम कुछ और सुनते हैं तो फिर हम बिल्कुल पहले तो ऐसे करे अब ऐसे कह रहे। और धर्म में हम नहीं नहीं, धर्म में चुप रहो, धर्म में कुछ नहीं बोला जाता। अरे ऐसे क्यों नहीं? पहले कुछ और कहना, बाद में कुछ और कहना, यह पूर्वापर विरोध होता है। अब वही देखो बताते हैं। यह कहकर मनोवेग ने विद्याधर के शरीर को वैसी वेशभूषा को छोड़ दिया और विद्या के प्रभाव से, अब देखो दूसरा रूप चेंज कर रहे हैं, ड्रेसअप चेंज हो रहा है उनका। कुटिल बालों के बोझ से सहित काजल के समान वर्ण वाला काला तथा स्थूल पांव और हाथों से संयुक्त होकर भील के रूप को ग्रहण कर लिया। ठीक है, भील का रूप धारण कर लिया, एकदम मोटे काले और है ना ऐसे अजीब से बाल। तत्पश्चात मनोवेग ने भी मारजार विद्या के प्रभाव से ऐसे बिलाव के रूप को ग्रहण कर लिया जो वर्ण से काला, भूरे अथवा ताम्र वर्ण नेत्रों से सहित और कटे हुए कानों से संयुक्त था। ड्रेसअप चेंज हो गया। ठीक है, मनोवेग ने किसका रूप धारण किया? भील का। और पवन वेग ने किसका रूप धारण किया? ठीक है, बिल्ली का। तत्पश्चात मनोवेग बिलाव को घड़े के भीतर रखकर नगर में गया और भेरी एवं घंटा को बजाकर सुवर्णमय वाद सिंहासन के ऊपर जा बैठा। फिर से वही सिंहासन होता है ना वाद विवाद करने वाला, उसकी घंटी बजा दी और वहां पे बैठ गया। उस भेरी के शब्द को सुनकर ब्राह्मण शीघ्रता से आए और बोले कि अरे मूर्ख, तू वाद ना करके सुवर्णमय सिंहासन के ऊपर क्यों बैठ गया? इस पर मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणों, मैं तो वाद इस शब्द को भी नहीं जानता हूं, फिर भला मैं पशु तुल्य वन में विचरने वाला भील वाद को कैसे कर सकता हूं? मैं तो भील हूं भैया, मैं कैसे वाद विवाद कर लूं? यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि जब ऐसा है तब तू मूर्ख होकर भी शीघ्रता से भेरी को बजाकर इस सुवर्णमय सिंहासन के ऊपर क्यों चढ़ गया? ठीक है, माने सिंपल सी बात ऐसी है कि हम यहाँ पे एक चीज रख दें और कहते हैं जिसको लड़ना हो ये घंटी बजा के लड़ने आ जाए। ठीक है, तो उन्हें वो घंटी बजा दी। अच्छा तुम्हें लड़ना है? नहीं नहीं साहब, हम क्या जाने, हम तो पतले दुबले, हम तो लड़ाई की समझते भी नहीं। तो क्यों बजाई? ऐसे वाद विवाद का एकदम बिल्कुल प्रोसेस तैयार होती है ना, तो वो घंटी वंटी बजाकर सिंहासन पे बैठ करके और वे कहते हैं नहीं नहीं भैया, हम तो ऐसी अच्छा लग रहा था, बहुत मजा आ रहा था, कौतूहल वश बैठ गए, हमें क्या पता था। ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर वह बोला कि हे विप्रो, मैं भेरी को बजाकर इस सिंहासन के ऊपर केवल कुतूहल के वश बैठ गया हूं, ना कि वादी होने के अभिमान वश। ठीक है, हे विप्रो, यदि मूर्ख की योग्यता सुवर्ण में सिंहासन के ऊपर बैठने की नहीं है तो मैं इसके ऊपर से उठ जाता हूं। यह कहता हुआ वह उस सिंहासन के ऊपर से नीचे उतर गया। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इसके उत्तर में वह बोला कि मैं वन में विचरण करने वाला भील हूं और इस बिल्ली को बेचने के लिए यहाँ आया हूं। क्या बेच रहा है अब वो? पहले क्या बेच रहे थे? लकड़ी। ठीक है, विचित्र रूप धारण करके क्या बेच रहे थे? एकदम राजपाट और बिल्कुल एकदम अच्छे घर के लड़के हो, और क्या बेच रहे थे वे? तो बड़ा अटपटा लग रहा था। अब वे क्या बेच रहे हैं? बिल्ली बेच रहे हैं। देखो अच्छी कहानी है और ध्यान से सुनना। इस पर ब्राह्मणों ने पूछा कि इस बिलाव में क्या विशेषता है और उसका मूल्य क्या है, यह हमें बतलाओ। उत्तर में मनोवेग बोला कि इसके गंध से 12 योजन मात्र दूरवर्ती देश के सब चूहे इस प्रकार से शीघ्र भाग जाते हैं जिस प्रकार के गरुड़ के गंध से सर्प शीघ्र भाग जाते हैं। ख्याल में आया? मैंने बिल्ली इसकी ये खासियत है ना कि 12 योजन तक इसकी खुशबू से ही डर करके चूहे क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। तो आपको पिंजरे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अतिशय तेजस्वी बिलाव का मूल्य सुवर्ण के 50 पल अर्थात लगभग 4 तोला है। 4 तोला सोना दीजिए और ये बिल्ली ले लो। यदि आप लोगों का इससे प्रयोजन सिद्ध होता है तो इसे ले लीजिए, जिसे चाहिए हो वो ले लो।
इस पर वे सब ब्राह्मण मिलकर आपस में बोले कि यह बिलाव चूहों के नष्ट करने में समर्थ है, अतः इसे ले लेना चाहिए। चूहे एक ही दिन में जितने द्रव्य को नष्ट किया करते हैं, उसके 1000वें भाग मात्र भी यह उसका मूल्य नहीं दिया जा रहा है। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने मिलकर क्योंकि कोई एक भी रखेगा तो भी पूरे गांव के चूहे भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे, तो दो सब ने ग्रुप में मिल करके उतना मूल्य एकत्र किया और उसे देकर शीघ्र ही उसे बिलाव को ले लिया। ठीक भी है, विद्वान मनुष्यों को दुर्लभ वस्तु के ग्रहण करने में कालियापन नहीं करना चाहिए, अर्थात अधिक समय ना बिताकर उसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेना चाहिए। उस समय मनोवेग विद्याधर बोला कि हे विप्रों, इस बिलाव की भली भांति परीक्षा करके उसे ग्रहण कीजिए। कौन कह रहा है ना? अब आपका भैया चेक कर लो, फिर बाद में हमारी कोई गारंटी नहीं है। वैसी बात है कि आप लोग भैया अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके बिना निश्चय से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अगर चेक करके नहीं लेते हैं तो चढ़ा देते हैं कुछ भी। तत्पश्चात वे ब्राह्मण उस बिलाव को एक कान से हीन देखकर बोले कि इसका यह एक कान कैसे नष्ट हो गया? एक कान कम था उस बिल्ली का, तो जब उन्होंने अच्छे से देखा तो अरे ये एक कान नहीं है, ये कैसे चला गया? अब सुनो कहानी, यह हमें बतलाओ। यह सुनकर विद्याधर कुमार बोला कि हम मार्ग में परिश्रम से व्याकुल होकर रात में एक देवालय में ठहर गए थे। वहां विचित्र चूहे थे। वहां स्थित होकर जब यह बिलाव भूख से पीड़ित होता हुआ गहरी नींद में सो गया था, तब उन चूहों ने आकर इसके कान को खा लिया। कहानी समझ में आई? कैसी लग रही है कहानी? अच्छी लग रही है? अब कुछ अंदर समझ में आ रही है किसकी क्या समझाने के लिए कहानी दी जा रही है? हैं? नहीं, किसके लिए कहानी दी जा रही है ये? कि पहले जिस बिल्ली को, जिसकी जो स्पेशलिटी थी, खासियत थी, क्या खासियत थी उस बिल्ली की? कि उससे 12 योजन तक के चूहे भाग जाते थे। उस बिल्ली का कान कैसे कट गया? कि बेचारी भूख से प्यासी होकर के एक दिन सो रही थी और चूहे उसके कान काट के चले गए। तो क्या अंतर को समझ में आ रहा है? देखो, यहाँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है कि पूर्वापर विरोध है, और अन्य जो कहानियां सुनते फिरते हो उनमें पूर्वापर विरोध नजर नहीं आता। अब मनोवेग खबर लेने वाले हैं, इसीलिए तो ये मनोवेग साहब सब कुछ काम कर रहे हैं। देखो, यह सुनकर वे ब्राह्मण अतिशय हंसी उड़ाते हुए बोले, रे मूर्ख, तेरा यह कथन स्पष्टतया परस्पर विरुद्ध है। जिसके गंध मात्र से ही 12 योजन के भीतर स्थित चूहे भाग जाते हैं, उसके कान को चूहे कैसे काट सकते हैं? इस पर जिनेंद्र देव के चरण कमलों का भ्रमर, अर्थात जिनेंद्र देव का अतिशय भक्त वह मनोवेग बोला कि हे ब्राह्मणों, क्या केवल एक दोष से इसके अन्य सब गुण नष्ट हो गए? तो समझ में आया क्या कह रहे हैं? है ना? सिर्फ एक बार ही तो चूहे ने उसके कान काट दिए, बाकी तो बहुत बढ़िया है, बाकी उसके सारे गुण जो है वो थोड़ा ना नष्ट हो गए। इसके उत्तर में वे ब्राह्मण बोले कि हाँ, इस एक ही दोष से उसके अन्य सब गुण क्या हो गए? नष्ट हो गए, क्योंकि अन्य गुण भी क्या थे? चूहों को 12 योजन तक भगा देना, यही तो उसका गुण था। और जब कान काट गए तो इस दोष से वो गुण भी क्या हो गया? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कान काटने वाले दोष को देख करके ये समझ में आया कि जो चूहे भागने वाला गुण था वो भी क्या है? नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही कोई कहे कि रामचंद्र जी ने एक बार ही तो पूछ लिया था कि कहाँ है हमारी सीता, क्या एक बार पूछने से उनकी सर्वज्ञता नष्ट हो गई? तो यहाँ कहेंगे कि हाँ भैया, वो एक बार पूछने से ये समझ में आ जाता है कि वे सर्वज्ञ नहीं, उस समय उस काल में वे सर्वज्ञ नहीं थे। ये अब जो सारे ये उगलवा रहे हैं, तो किसके माध्यम से उगलवा रहे हैं? उन ब्राह्मणों के मुंह से उगलवा रहे हैं कि हाँ भैया देखो, एक ही दोष से उनके अन्य सब गुण क्या हो गए हैं? नष्ट हो जाने वाले ही हैं।
देखो, कंजक की एक ही बूंद से क्या दूध नष्ट नहीं हो जाता है? ठीक है, अर्थात अवश्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विद्याधर बोला कि इस दोष से उसके गुण नहीं जा सकते। क्या कभी राहु से पीड़ित होकर सूर्य के किरण जाते हुए देखे गए हैं? अर्थात नहीं देखे गए हैं। हम निर्धन के पुत्र होकर पशु के समान वन में विचरने वाले हैं, इसलिए हम आप जैसे विद्वानों के साथ संभाषण करने के लिए समर्थ। वो कहते भैया अब आप लोग तो विद्वान हो, हम हमें कहाँ पता होता, हम आप जैसे लोगों से क्या बात विवाद करें। इस प्रकार मनोवेग के कहने पर ब्राह्मण बोले कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह स्पष्ट है, तुम बिलाव के इस दोष का निवारण करो। यह सुनकर मनोवेग बोला कि ठीक है, मैं इसके दोष का निवारण करता हूं, परंतु हे विप्रों, इस नगर के नेता स्वरूप आप जैसे महापुरुषों के साथ संभाषण करते हुए मेरा मन भयभीत होता है। माने अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपके ये जो बिल्ली के कान कटा हुआ है, अब इसको हम समझाओ, एक्सप्लेनेशन दो ना। तो कह रहे भैया आपके सामने हमारे बोलने में, हमारे तो कैसे बोले हम आपके सामने, हमें बहुत डर लग रहा है। यदि मनुष्य कूप, अब देखो क्यों क्यों डर लग रहा है, क्योंकि यदि मनुष्य कूप मंडूक के सदृश कृत्रिम बधिर अर्थात बहिरा के समान, कृत्रिम बहिरा समझते हो? कृत्रिम बहिरा क्या होता है? यहाँ पापा चिल्ला रहे हैं पानी दे दो पानी दे दो, और हम कृत्रिम बहरे बन जाते हैं, है ना, सुनते ही नहीं है, उन्हें बोलना ही पड़ता है। क्यों बहरे हो गए हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा क्या, एक गिलास पानी मांग रहा हूं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम बहरापन। क्योंकि जन्मजात बहरे नहीं है, लेकिन हम कृत्रिम बहरे बनते हैं। ऐसे ही कृत्रिम अंधे भी बनते हैं। बोलो भैया बनते हैं कि नहीं बनते हैं? है ना, जानबूझ के टक्कर मार देंगे, जानबूझ के किसी की चप्पल इधर उधर डाल देंगे, और भी जो जो करते हो, है ना। सामने कोई पसंद नहीं आ रहा, वो हाथ में प्लेट पकड़ा हुआ है, तो बस हो गया हमारा काम, एक सांबर फैल गई, दाल फैल गई, है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम देख नहीं पाए, देख नहीं पाए। ये देख नहीं पाए माने ये कृत्रिम अंधापन है। ऐसे ही कृत्रिम गूंगे भी हो जाते हैं हम लोग भी, होते कि नहीं होते हैं, है ना। जब कोई बोलो बोलो क्या किया तुमने, बोल क्यों नहीं रहे, चुप हो जाते हैं बिल्कुल गूंगे की तरह। तो ये सब चलता रहता है। हम लोग अपने जीवन में अपने हिसाब से गूंगे हो जाते हैं, अपने हिसाब से अंधे हो जाते हैं, अपने हिसाब से बहरे हो जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, मनोवेग कह रहा है मैं भैया ऐसे लोगों के सामने नहीं बोलूंगा जो कृत्रिम बहरे हो जाते हैं। माने मैं तो तुम्हें इतनी अच्छी बात बताऊं, तुम सुनो ही नहीं। तो ऐसे कृत्रिम बहरों को उनके हित की बात बतानी चाहिए। और देख लो आप लोग क्या करते हो, जिन लोगों को आप बार बार प्रेरणा लगाने की कोशिश करते हो, वे कृत्रिम बहरे ही तो हो जाते हैं। सुनते ही नहीं, आप कहते जा रहे कहते जा रहे कहते जा रहे, आप कह रहे हो भैया मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, वे सुनेंगे ही नहीं। आप कहते जा रहे हो भैया स्वाध्याय करो, कोई बात नहीं, मंदिर में नहीं आ पाते समय पे तो घर में करो, ये ऐसे नहीं कर सकते तो वैसे करो, सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को वे कैसे हो जाते? बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। आप बोलो करोगे कि नहीं करोगे, तो गूंगे, बोल ही नहीं रहे। ऐसे लोग, ऐसे लोगों से मनोवेग कह रहा है भैया ऐसे लोगों से हम नहीं बोलेंगे। पहला किन लोगों से नहीं बोलेंगे? जो कूप मंडूक है, उसकी कहानी तो आपको पता भी है, और आगे आने वाली छोटी सी एक पैराग्राफ में आएगी। कुएं के मेंढक वाली, जो आप सबको पता है। तो जो कुआं का मेंढक है उससे मत बोलो कभी कि समुद्र क्या होता है, क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ सिद्ध कर देगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मायाचारी हो, ऐसा तो कोई समुद्री नहीं होता, यही समुद्र होता है, तुम जो बता रहे हो वो जो ठगने के लिए बोल रहे हो ताकि मैं यहाँ से छोड़ के वहां आ जाऊं। तो ऐसे जो कुएं के मेंढक हैं उनसे मत बोलो। दूसरा, जो कृत्रिम बहरे हैं उनसे भी मत बोलो। और सुनो, यदि मनुष्य कूप मंडूक के सदृश कृत्रिम बधिर अर्थात बहिरा के समान अथवा क्लिष्ट सेवक के समान हो, तो महापुरुषों यथार्थ भी वस्तु स्वरूप को कहते हुए मेरे मन में भय को उत्पन्न करने वाली शंका उदित होती है। माने बहुत सही बात है, लेकिन फिर भी हमें कहने में डर लग रहा है। जो मनुष्य सुने हुए वृत्त को सत्य नहीं मानता है, अपनी अतिशय छोटी वस्तु को भी जो अत्यधिक बड़ी बतलाता है, इसे अंडरलाइन कर लो। और हम सब लोग बस इसी में ही जी रहे हैं, अपना एक छोटी सी दुनिया बना ली, और इस छोटी सी दुनिया में ही हम जी रहे हैं।
हमारे घर में मेरे जितना और कोई नहीं पढ़ा, तो हमने कितनी बड़ी दुनिया बना ली, अपने घर की एक छोटी सी दुनिया बना ली और उसमें चौड़े होके घूम रहे, सबसे ज्यादा हम पढ़े, सबसे ज्यादा हम पढ़े। बाहर जाकर देखो, अपने इस कुएं से बाहर निकल के देखो, लोग कितना पढ़े। हम सचमुच देखें तो अपनी इसी दुनिया में जी रहे हैं। 4-5 लोगों का फ्रेंड सर्कल होता है, वो 4-5 लोगों के फ्रेंड सर्कल में सबसे अच्छी ड्रेस हमारी थी, सबसे महंगी ड्रेस हमारी थी, उन लोगों में सबसे सुंदर तो हम ही दिख रहे थे। क्या है ये? एक छोटा सा कुआं बना लिया हमने अपने दिमाग में, और उस छोटे से कुएं में हम टर्र टर्र कर रहे हैं। कोई हमसे आके कह रहा है बाहर जाकर देखो, तुमसे भी अच्छे हैं दुनिया में, तुमसे अच्छे सुंदर हैं, तुमसे अच्छा बोलने वाले हैं, तुमसे अच्छे कहने वाले हैं, तुमसे अच्छा खाना बनाने वाले हैं, जो भी गुण हो सब है, तुमसे अच्छा पैसा लगाने वाले हैं ना। ऐसी शादी करी थी हमने, पूरा जसवंत नगर देखता रह गया। आज तक वैसी शादी जसवंत नगर में दोबारा हो ही नहीं पाई। बोलो क्या है ये? तुमने जसवंत नगर का एक कुआं बना लिया और उसी में टर्र टर्र कर रहे हो। देखी थी अंबानी के बच्चों की शादी, उनके मुकाबले तुम्हारी क्या हैसियत है इस दुनिया में। टोडरमल जी ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, तुमसे भी अधिक विवाह आदि में खर्च करने वाले बहुत जन हैं, तुमसे भी अधिक विषय भोग में प्रबल और उनका संग्रह करने वाले बहुत लोग हैं। हम एक अल्टो लेकर आ जाते हैं, एक वैगनार लेके आ जाते हैं, या कोई भी अपने अपने हिसाब से एक गाड़ी लेकर के आ जाते हैं, और उसमें समझते हैं हाँ देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। और अगर मान लो कि मेरे खानदान में किसी के पास नहीं हो, कैसे चौड़े हो के हमारे पास तो गाड़ी है, आपके पास नहीं है, तो ये क्या है? अब दुनिया में एक ही गाड़ी तुम्हारे पास ही है, लेकिन वो गाड़ी करके मैंने इन सब चीजों से, हार पहन के, महंगी ड्रेस पहन करके, आईफोन ले करके, महंगे फोन लेकर, इन सब चीजों से, बाह्य भोगों से हम क्या समझते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत बड़े हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अतिशय छोटी वस्तु को भी अत्यधिक बड़ी बतलाता है, ऐसे लोग होते हैं, है ना। मेरे ड्रेस पहनने का इंतजार तो मेरी सारी फ्रेंड्स करते हैं। कौन फ्रेंड्स करते हैं? है ना। हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं दूसरा कोई पहनता ही नहीं। तुम्हारा दूसरा कितना बड़ा है सोचो। हम तो ऐसा खाना बनाते हैं कि हमारे से अच्छा तो कोई बना ही नहीं सकता। दुनिया में नहीं भरे पड़े हैं आपसे भी अच्छा भोजन बनाने वाले। हमारे तो घर के रसगुल्ले ऐसे हैं कि कोई बना ही नहीं पाएगा। ये सब वही वो लोग हैं जो अपनी छोटी वस्तु को भी अत्यधिक बड़ी बतलाता है। ठीक है, हर चीज में हम लोग, अब हमारा छोटा सा बच्चा अगर छोटी सी भी प्राइज जीत ले तो उसको कितना महान करके बताते हैं। ये सब वही है, दूसरे के वस्तु प्रमाण को नहीं देखता है, उस पर विश्वास नहीं करता है, वह मनुष्य कूप मंडूक के समान कहा जाता है। माने से अपनी अपनी टर्र टर्र करता रहता है, दूसरों की कही हुई बात को नहीं सुनता। वो व्यक्ति कैसा है? कुएं के मेंढक के समान है। देखिए 2 पैराग्राफ हैं, इसको अपन पढ़ते हैं, फिर ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। अब इसको सिर्फ पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप एक विशुद्ध पक्षी अर्थात राजहंस किसी समय समुद्र के पास गया, मैंने समुद्र के पास से आया लौट करके। उससे मेंढक ने पूछा कि भो भद्र, वह तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? इस पर हंस ने कहा कि वह तो अतिशय विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है समुद्र। यह सुनकर मेंढक अपने दोनों हाथों को फैलाकर बोला कि हे भद्र, क्या वह समुद्र इतना बड़ा है? इतना बड़ा है, हमारे हाथ जितना। इस पर हंस ने कहा कि वह तो इससे बहुत बड़ा है। यह सुनकर मेंढक पुनः बोला, क्या वह मेरे इस कुएं से भी बड़ा है? इस प्रकार जो दूसरे के द्वारा उपदिष्ट सत्य को भी नहीं ग्रहण करता, है ना। आगे और कहानी आप लगा लो, वो कहता है कि हाँ तुम्हारे इस कुएं से भी बड़ा है। नहीं नहीं, सही सही बताओ, मजाक मत करो, मजाक मत करो। अरे हाँ सही बता रहे, तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें दिखाएं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हैं, हम क्यों जाएं। ऐसी हालत है। यह सुनकर, इस प्रकार जो दूसरे के द्वारा उपदिष्ट सत्य को भी ग्रहण नहीं करता, वह निकृष्ट मनुष्य मेंढक समान कहा जाता है। माने दूसरों की सुन नहीं रहे, अपनी 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 अपनी। अरे भैया दूसरे की तो बात सुनो। चतुर जनों को उस मेंढक समान मनुष्य के लिए
वस्तु स्वरूप का कथन नहीं करना चाहिए। चतुर पुरुष समझ रहे हो? अगर कोई ऐसा मेढक जैसा व्यक्ति मिल जाए तो यहाँ कह रहे मत बोलो। अभी तो हम समझते हैं सबको बोलो, यहाँ तो कह रहे मत बोलो भैया। कारण यह है कि सत्पुरुष कभी निरर्थक कार्य को नहीं किया करते, और ऐसे लोगों को समझाना वास्तव में निरर्थक ही जाता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य आत्महितैषी जनों के शब्दों द्वारा और अशुभ सूचक शब्दों के द्वारा रोके जाने पर भी उन्हें नहीं सुनता। माने आपके जो हितैषी हैं वे आपको समझा रहे हैं और आप फिर भी नहीं सुन रहे हो। होता है कि नहीं होता है? मैं अभी बच्चे नहीं है, वरना मैं जो मेरी एज के या मेरे से भी थोड़े 1-2 साल छोटे हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है ना। उन्हें उन्हें लगता ही नहीं कि उनके मम्मी पापा उनका भला चाहते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है मम्मी पापा हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, करने ही नहीं देते। हम कह रहे ये करना है, मना कर देते। हम कहते ऐसा करना है, मना कर देते। सुनो, अगर आप आत्महितैषी जनों के शब्दों द्वारा, अशुभ सूचक शब्दों के द्वारा रोके जाने पर भी उन्हें नहीं सुनता। रावण के साथ बोलो क्या हुआ था, पता है कि नहीं पता है? उसके जो हितैषी लोग थे उसे समझा ही तो रहे थे, लेकिन नहीं रोक रहा था। और लोभवश उन शब्दों को भेरी आदि के शब्दों से आच्छादित करके उन्हें अभिहित करके कार्य को करता है, वह निकृष्ट मनुष्य कृतक बधिर कहलाता है। कृतक बधिर समझ रहे हैं, है ना? कृतक बधिर अर्थात बहरा किया गया, स्वयं बहरा हुआ है, किसी ने किया नहीं है, सुन ही नहीं रहे तो वो बहरा हुआ। जो सेवक राजा को ना देने वाला, दुष्ट बुद्धि और लोभी जानता हुआ भी उसे नहीं छोड़ता, वह दीर्घ काल तक क्लेश को सहता रहता है। वह निंदनीय सेवक क्लिष्ट भृत्य नाम से कहा गया है। जो निकृष्ट जन इन 3 मनुष्यों के समान बुद्धिहीन होकर योग्य और अयोग्य का कार्य को प्रकट करने वाले वाक्य की अवहेलना किया करते हैं, उनके आगे विद्वान जनों से स्तुत व निर्दोष ऐसी अविनश्वर लक्ष्मी अर्थात मुक्ति कांता की अभिलाषा करने वाले अपरिमित ज्ञानी सत्पुरुषों को तत्व का उपदेश नहीं करना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पे कह रहे हैं भैया ऐसे लोग आपको मिल जाएं तो उनके सामने तत्व का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सुनने वाले तो है नहीं। मुझे अभी एक अंतिम प्रसंग बता देता हूँ। वर्णी जी की आत्मकथा का एक प्रसंग याद आ गया है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो हिंट कर देता हूँ। सिर्फ नैयायिक जी से उनका जो वाद विवाद हुआ था बनारस में, वे पढ़ने गए थे। अन्य मतावलंबी एक नैयायिक जी थे, उन जैसे ही उनको बताया कि जैन है तो वैसे ही वे आग बबूला हो गए, है ना। फिर बाद में उनसे चर्चा भी हुई, है ना, वो ईश्वर करता है कि नहीं करता है। उनने कुछ नहीं सुनी, उन्हें तो डांट डांट के भगा दिया उनको, है ना। तो बोलो हुआ कि नहीं हुआ, सही कहा कि नहीं कहा आचार्यों ने? उन्होंने बिल्कुल युक्ति से सारी बातें कही, सारी युक्तियों से कहा, है ना, लेकिन उन्हें नहीं समझ में आया। तो बात ऐसी ही है, जब ऐसे कोई दुर्बुद्धि लोग होते हैं, पूर्वापर का विचार करने वाले नहीं होते, तो आप कितने ही तर्क दे लो, कितनी ही युक्तियां दे लो, कितने अच्छे से एकदम एग्जाम्पल दे के समझा दो बढ़िया से, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आता। इसीलिए यहाँ अमित गति आचार्य कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जो चतुर पुरुष होते हैं उनको उपदेश नहीं करना चाहिए। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे।
माता की जय। महान